सबसे बड़े दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आखिर इस जनादेश का मतलब क्या है? ये कौन सी लकीर राष्ट्रीय राजनीति में खींचती है, कहां तक खींचती है? ममता बनर्जी क्या फेस हैं या फेस बन सकती हैं? और जिस तरह से विपक्ष ने उनको कॉल किया है और जिस तरह से उन्हें बधाई दी है, इसके मतलब क्या निकलते हैं? इन तमाम सारी चीजों का विश्लेषण पहले, फिर आके जब लौटेंगे तो आपको तारुफ कराएंगे मेहमानों से, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यह विश्लेषण। সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये जश्न बता रहा है कि ममता के लिए इस जीत के क्या मायने हैं। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद जोरदार मुकाबला। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनौती दे रही थी। टीएमसी के कई दिग्गज चुनाव से पहले दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। इसके बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी डबल डिजिट में सिमट गई। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। ओवैसी और परिजादा अब्बास सिद्दीकी के वोटों का सारा समीकरण बिखर गया। It's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। मोदी और अमित शाह को पदत्याग करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बंगाल को जनता बोल दिया हम लोग ये सारा दिन जय श्री राम और 900 रुपया गैस का दाम, ये सब हम मानते नहीं। इधर में दंगा फसाद नहीं चलेगा। नतीजे बता रहे हैं कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने इस बार अपनी जमीन काफी मजबूत की है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट को हुआ है, क्योंकि लेफ्ट को 70 से ज्यादा मौजूदा सीट गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री को हराने के लिए केंद्र के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कारोबार को देखने की जगह उनको हराने के पीछे लगे और उस माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का फैलाव हुआ। कहा जा रहा है कि बंगाल में बाहरी का मुद्दा और बंगाल अस्मिता का दाव पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में रहा। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पर धुआंधार हमला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। हालांकि असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 राज्यों के नतीजे का संदेश क्या है? राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा? अगले 1 घंटे इसी सवाल पर होगा महामंथन। जनादेश का क्या है संदेश? हम नंदीग्राम पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस जनादेश के क्या 5 बड़े बिंदु हैं? 5 वो पॉइंट कौन से बड़े हैं जो निकल के आए? पूरे दिन भर में जो विश्लेषण हुआ है, उन्हीं 5 बिंदुओं को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है इस जनादेश का, वो क्या मतलब? बंगाली अस्मिता और बहरी का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा। ये मुद्दा खासतौर से बीजेपी के लिए मुश्किल था। ये पहला जनादेश का ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ममता बनर्जी पर धुआंधार हमला सारे तरफ से, तमाम सारे मुख्यमंत्री, नेता, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, ये बार बार टीएमसी कहती रही। 10 साल शासन के बावजूद ममता की ये वापसी, क्या सत्ता विरोधी कोई लहर थी या नहीं थी? इस पर एक बात। चौथा पॉइंट, जो कौन सी इस पूरे जनादेश से बात निकल रही है, और वो ये कि बंगाल विधानसभा में बीजेपी की ताकत काफी बढ़ गई है। तो 3 थी, अब 73 या 74 या 75 या 80 के आसपास कहां रुकती है? ये भी एक पॉइंट था जो उसका बढ़ोतरी हुई है। बंगाल की सियासत में सीपीआईएम का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया।
उसका वोट बैंक जो था, उसका जो कैडर था, वो किधर गया, किस तरफ खिसका, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत के लिए हम अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा दें जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं और बीजेपी के संबित पात्रा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मरोजीत मंडल साहब इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो मेहमान जुड़ते जाएंगे मैं उनसे आपका तारुफ कराता जाऊंगा। शुभजीत मंडल साहब, पहले तो ये एक बधाई हो, आपको कहना चाहिए कि जिस तरह से बात हो रही थी, और ये कहना चाहिए, इसको कहने में कहीं कोई हिचक नहीं हो रही। जी मरोजीत दा, एक बात, सबसे पहली बात तो ये मैं जानना चाहूंगा कि लगातार हमला ममता बनर्जी पे चारों तरफ से, और ये बात कही कि बंगाल में बंगाल की लड़की, और उसको चारों तरफ से हमला, ये क्या यही पॉइंट था जो ये पॉइंट बड़ा भारी पड़ा बीजेपी को? आपकी विश्लेषण क्या है? प्रतीक भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बंगाल में आए थे, आपको तो पता भी चल गया क्या होने वाले थे। अब मुझे ये लगता है अमित जी ठीक ठाक है, क्योंकि बिल्कुल हर तरह सदमा में रहता हूँ जी। आएंगे वो जी के घटना घटने के। आप भी खुशहाल में रहिए। देखिए, हमारे जो अगली लड़ाई है वो अभी कोरोना के खिलाफ लड़ा है। ममता दी ने पूरा साफ कर दिया है कि अभी ये जो लड़ाई लड़नी है, हम सब लोगों को एकजुट होके, जिस तरह से बंगाल में और पूरे देश में कोरोना फैल गई है, अभी हमारे पास एक ही लक्ष्य है कि हम ठीक से इस लड़ाई को जीते। हाँ, ये भी एक जंग के तरह ही थे। आप देख के गए हो पिछले 2 सालों से 2019 इलेक्शन के बाद किस तरह से ममता दी को हर तरह से घेरा गया है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आधे से ज़्यादा कैबिनेट और कुछ कितने राज्यों की चीफ मिनिस्टर, और उसके साथ जो उनका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और खास करके अभी जो 2-3 महीने इलेक्शन कमीशन, सबको मिलजुल के आप अगर देखोगे बहुत ही एक आवेगपूर्ण मामला हमारे लिए था, लेकिन हम उतर के आए। बंगाल की जनता को बधाई हो। ये एकदम एक अकेली एक मुतरमा की जाय नहीं है, पूरे बंगाल की जाय है। मनोजीत दा, बिल्कुल सीधा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है मनोजीत दा, बहुत छोटा सा सवाल है कि क्या इसके मतलब दिल्ली की तरफ चलो, अब दिल्ली में खेला होगा अब, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके मतलब क्या निकलते हैं टीएमसी के, जानना चाहूंगा, फिर मैं वानखेड़े साहब के पास आना चाहता हूं। प्रतीक जी, देखिए, ये जो इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन बहुत बड़े मायने रखते हैं देश के लिए। ये आपको भी पता है। अगर ये बीजेपी के पास चला जाते, उनका कितना सारा स्ट्रेंथ हो जाते लोअर हाउस में, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ये हम सबको पता था, पूरे देश को पता था। सो एक इलेक्शन नेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में हम अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि मैंने कहा हमारा आज का जो लक्ष्य है, हमारा एक लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है। लक्ष्य अभी लोगों को सेवा करना, जो लोग अभी मर रहे हैं, जो लोग अभी तनाव में है, उनके पास अशोक वानखेड़े जी, सेवा करना ही हमारा। वानखेड़े साहब, नेशनल पॉलिटिक्स में इसका असर, जो बात जनादेश का है, बिल्कुल पड़ेगा। नेशनल पॉलिटिक्स में असर इसलिए पड़ेगा कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो एक विरोधियों की विरोध में जो लोग हैं, विपक्ष की जो वैक्यूम है, खासकर कांग्रेस की, जो हर जगह से कांग्रेस सिमटती जा रही है। अब केरल में भी कांग्रेस को चांस था, वहां पे भी नहीं आई।